अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेकेंड डे की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टैसिस का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन खुद क्या है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसके ज़रिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन्स या किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है वो हमारे पास है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और ट्यूबुलर यूरेथ्रा पर मुश्तमिल है, ठीक है। इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की लोकेशन की कि कहाँ लोकेटेड है। तो लाई ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिटवीन द 12 थोरेसिस एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे। हमारे पास जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रे 12 होते हैं, लंबर वर्टिब्रे हमारे पास 5 होते हैं। तो लंबर वर्टिब्रे के थर्ड पे और इसके थोरेसिक वर्टिब्रे के 12th के दरमियान जो है वो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो लोकेटेड होता है, ठीक है। आप लंबर वर्टिब्रे और थोरेसिस वर्टिब्रे के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी आप सिर्फ लोकेशन को याद रखें, ठीक है। इसके बारे में बहुत ही डिटेल है, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारा लेक्चर जो है वो रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास है यूरेटर की बात करें तो यूरेटर जो है वो एक ट्यूबुलर ऑर्गन है। यहाँ पे मैंने यूरेटर का स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ट्यूबुलर ऑर्गन है यूरेटर। लेंथ 25 सेंटीमीटर। यूरेटर की लेंथ की बात की जाए तो ये 25 सेंटीमीटर है। हर किडनी से एक एक यूरेटर हो रहा है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो दो पेयर ऑफ यूरेटर पर मुश्तमिल है। इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। बिगिन एज अ फनल शेप रेनल पेल्विस, एक्सटेंड डाउनवर्ड पैरेलल टू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। ये स्टार्ट होता है रेनल पेल्विस, यहाँ पे रेनल पेल्विस है, ठीक है, ये जगह। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड जो है वो यहाँ ब्लैडर पे होता है, ठीक है ना। डाउनवर्ड पैरेलली मूव कर रहा होता है। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लैडर तक, ठीक है ना। यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। पेल्विस में जो है वो यूरिन स्टोर होता है, तो वो यहाँ से जो है वो यूरिन को यूरेटर के ज़रिए से ब्लैडर में लाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर होलो एंड डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन है। होलो होता है, ये मैंने बताया हुआ कि ये होलो है, और एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना, मसल से बना हुआ है, ठीक है। डिस्टेंसिबल है। और लोकेशन की बात की जाए तो ये विथ इन द पेल्विक कैविटी है, और इसका काम क्या है, ये यूरिन को स्टोर रखता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है वो यूरेथ्रा की बात करते हैं। तो यूरेथ्रा का फंक्शन क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा का हिस्सा आता है, ठीक है ना। और यूरेथ्रा क्या करता है कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से जो है वो यूरिन को जो है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी ले जाता है, ठीक है ना। किडनी से यूरेटर के ज़रिए यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारे पास था। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो किडनी है। किडनी की बात की जाए तो किडनी जो है वो बीन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और रेडिश ब्राउन होता है। आउटर लेयर दैट इंक्लूड्स ईच किडनी कॉल्ड फाइब्रस कैप्सूल। किडनी के आउटर लेयर पे जो है वो एक लेयर होती है, फाइब्रस लेयर होती है, उसे फाइब्रस कैप्सूल कहा जाता है, रेनाल कैप्सूल कहा जाता है या। और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह होने नहीं देता, और इसके अलावा किडनी के शेप को भी मेंटेन रखते हैं। किडनी के साइड की बात की जाए तो आउटर साइड को इसे रेनाल कॉर्टेक्स, इनर को रेनाल मेडुला कहा जाता है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर के साथ बताती हूँ। वेट की बात की जाए तो टोटल बॉडी के वेट में से 2% वेट जो है वो किडनी का होता है। अगर बॉडी का वेट मिसाल के तौर पर 100 है तो उसमें से 2% जो है वो किडनी का वेट होगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको सही से समझाने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये हमारे पास है किडनी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो किडनी है। किडनी के आउटर मैंने कहा कि फाइब्रस स्ट्रक्चर रेनाल कैप्सूल, ये मैं आपको बता दिया है, रेनाल कैप्सूल का काम बता दिया। किडनी के दो मेजर रीजन से, आउटर रीजन को रेनाल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और इनर रीजन को, इनर जो है वो कॉर्टेक्स की वजह से जो है वो ये रेडिश कलर का होता है। और अगर आप किडनी के दो हिस्से करेंगे और आप देखेंगे तो अंदर वाला कलर जो है वो पेल रेड होता है, जो क्या है, रेनाल मेडुला, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है रेनाल पेल्विस, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे ये जगह, दसी हुई जगह, उसे हीलस कहा जाता है।
हाइलम कहा जाता है यह, ठीक है। ये हमारे पास यूरेटर है। यहाँ पे हमारे पास जो वो यहाँ पे जो वो होलो स्ट्रक्चर होता है, होलो, इस जगह को हम कहेंगे, इस जगह को हम कहेंगे जी, ये होलो चैम्बर होता है, इसे रेनाल साइनस कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, किडनी के अंदर। इस पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेनाल पिरामिड्स, ठीक है। और रेना पिरामिड्स, और इनके अंदर जो है वो डिफरेंट डक्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से जो है वो अंदर जो हमारे पास इसके रेनाल पेल्विस के ज़रिए से, इसके ज़रिए से ही जो है वो वेन्स और आर्टरीज जो है वो किडनी के अंदर इंटर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि हमारे पास जो है वो ऊपर ही हमारे पास जो है वो रेनाल आर्टरी है, ठीक है। और ये मैं डार्क में शो कर रही हूँ, ये डार्क में शो कर रही हूँ, ये हमारे पास जो है वो रेनाल वेन है, ठीक है। रेनाल वेन जो है वो ब्लड को वापस ले जाते हैं डीऑक्सीनेटेड को, और ये जो है वो किडनी के अंदर ब्लड को लेके आते हैं रेनाल जो है वो आर्टरीज है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आर्टरीज और वेन्स जो है वो पूरे किडनी में जो है वो फैले हुए, ठीक है, पूरी किडनी में क्या है, फैले हुए में, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास यूरेटर, मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी। और यहाँ पे एक पायरमिड और दो पायरमिड्स के दरमियान जो हिस्सा होता है, जो फासला होता है, जो स्पेस होता है, उसे रेनाल कॉलम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है यही है हमारे पास ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर यही है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, जो यूनिट ऑफ किडनी है, जैसे बॉडी का यूनिट सेल है, इस तरह नेफ्रॉन जो है वो किडनी का यूनिट है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।